नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स फाइनली SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। नंबर्स गैस अपने आप में ही काफ़ी ब्लास्टिंग हमें देखने को मिल रहा है। मैं जानबूझ से कवर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग उसको होल्ड किए हुए हैं और काफ़ी परेशान भी है, बट परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले कल में गैस जो क्रेडिट कार्ड का बूम है ना, वो बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। तो जिनका इस बीच में बहुत सारे एंगल्स हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे BNPL बाई नाउ पे लेटर क्या इसका स्कीम खा जाएगा, या फिर जो UPI बढ़ रहा है, हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं आने वाले कल में क्या डेंट दे सकती है। फिर RBI का जो सर्कुलर है वो क्रेडिट कार्ड के फेवर में है या फिर नहीं है। तो जिनका इन सब का जो उत्तर है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बिकॉज मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है कि स्टॉक मार्केट में आप हमेशा अर्निंग को फोकस करें। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अर्निंग्स बहुत अच्छे हैं, बट अभी के टाइम चैलेंजिंग फेस कर रहा है। बट लॉन्ग टर्म में गाइस 1 साल 2 साल 3 साल में वही कंपनी जब भागना शुरू करती है तो लोग दोस्तों उधर पे टॉप पे खरीदते हैं। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि लॉन्ग टर्म में गाइस कंपनी के अर्निंग्स पर ध्यान दें और देखें कि आने वाले कल में कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें नंबर्स देखना है। नंबर्स के बाद जो कमेंट्री उसको ध्यान सुनिएगा, बिकॉज SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स का जो शेयर है अभी के टाइम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके पहले गए जब इनकी IPO आए थे, IPO प्राइस से 40% डाउन था और उसके बाद गए उसके पैसे दोगुना भी करते हुए दिखाया था। बट अभी के टाइम आपको अच्छे से पता है कि बहुत जगह पे स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बट ध्यान रखिएगा, जो कंपनी अच्छी है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉग है, वाई नहीं तो कल बाउंस बैक जरूर करेगी। तो जिनका इनके इंटरेस्ट कमाई से लेके पूरे कमीशन से लेके अगर आप देखें कि इस ईयर क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे क्या नंबर में जंप आए, तो ऑफकोर्स गैस काबिल तारीफ है। बिकॉज सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ हैं। मार्च 31 2021 से आप कंपेयर करें तो जिनका 2319 का जो करोड़ का रेवेन्यू था, अभी के टाइम का 2850 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका ईयरली बेसिस पर आपको अच्छे से पता है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बहुत ही बूम कर रहा है। बिकॉज ये पूरा ही सेक्टर अभी के टाइम में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है और लॉन्ग टर्म में गाइस आपको अच्छे से पता है कि जो मिलेनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे डिपेंडेंट भी होते हैं। तो जिनका अगर आप सही से यूज़ करें तो ऑफकोर्स एक अच्छा खासा आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो जिनका 2889 से उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कितना हो चुका है 2850 रुपीज़ इन करोड़। क्यों हुआ? बिकॉज आपको पता है कि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे उसमें गैस बहुत ज़्यादा लाइक हमें पूजा, दिवाली या फिर बहुत सारे ओकेशंस हमें देखने को मिल रहे थे। तब कॉज गैस ड्रॉप होगा, ये थोड़ा संभावित था। बट कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, खर्चे की बात की जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जिनका इनके रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से मैंने दिखाया। बट येस, अगर आप इनकी टोटल इनकम देखें वो 2400-2500 करोड़ से अभी के टाइम में 3000 के आसपास हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस पर हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को ज़रूर मिल रहा है। इतना बनता है कि कंपनी खर्चे कैसे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका लास्ट ईयर में कंपनी के जो रेवेन्यू थे डाउन थे, तो खर्चे भी थोड़े से वही 2233 करोड़ के आसपास थे। अभी के टाइम में हमें 2236 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिलते हैं। क्वार्टरली बेसिस अगर आप जम करें तो जिनका इस क्वार्टर में खर्चे में बहुत ही गिरावट हमें देखने को मिली। रीज़न क्या है? NPA इनके बहुत कम हो गए, आपको अच्छे से पता है। जब क्रेडिट कार्ड का बूम आने वाले कल में आएगा तब कोर्स का कोविड पेंडेमिक की वजह से, कोई भी सुस्ती की वजह से इनके बहुत सारे जो लोन हैं बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कंपनी ने कहा पिछले 2-3 क्वार्टर से हेवी प्रोविजनिंग की थी, जिसका इम्पैक्ट यही हुआ था कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन हो चुके थे। बट अभी के टाइम जैसे कोविड हट रहे हैं तो जिनका कंपनी अच्छा खासा वसूली ज़रूर कर रही है। तो जिनका कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 175 करोड़ से ईयरली बेसिस में गाइस 580 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका ईयरली बेसिस पर आप देखें तो मैसिव जंप है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो जिनका सारा चीज़ नॉर्मल था, बट येस ओमिक्रॉन वायरस था, आपको पता होना चाहिए। बट उसके बावजूद भी गाइस अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस 385 से हो चुका है, क्वार्टरली बेसिस में 580 करोड़ के आसपास, और ईयरली बेसिस की बात की जाए 175 से 580 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसने कहा कि इनके जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो मल्टीफोल टाइम्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 1.87 से मैसिव जंप हमें देखने को मिल चुकी है। और रही बात क्वार्टरली बेसिस की तो कैसे उसमें भी हमें 50% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आने वाले कल में बैंक NBFC में एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है। अभी के टाइम IT में पिटाई हो रही है, वो पैसे कहाँ जाएंगे? इसके पहले कैसे बैंक NBFC में दिक्कत थी, 2 साल बैंक NBFC परफॉर्म नहीं किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे दिग्गज कंपनी इवन ICICI बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दर्ज किया, अभी के टाइम में भी गिर रहे हैं। तो जिनका ध्यान देने वाली बात है कि सेक्टर अभी के टाइम प्रेशर में। बट ये अगर आपका विजन 2 साल का है, 3 साल का है, आपको इंडेक्स मैनेजमेंट से घबराना नहीं है। आपको देखना है जब कंपनी के परफॉर्मेंस ठीक है तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को अच्छा खासा गेन दे सकती है। जैसे हमने देखा। बट येस, डिविडेंड को भी लेकर कुछ न्यूज़ है। 2.5 रुपये के आसपास आपको डिविडेंड मिल रहा है। आपके पास अगर एक शेयर है, आपको पर शेयर के अगेंस्ट में 2.5 रुपये के आसपास डिविडेंड जरूर मिलेगा। बट येस, आपको दोस्तों देखना है कि ग्रॉस NPA और नेट NPA कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। ग्रॉस NPA की बात की जाए, जो इनका अनुमानित जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट,
वो अभी के टाइम में 2.22% हो चुका है, जो पहले कितना था 5% के आसपास। मतलब गैस इनके ग्रॉस एनपीए में आधा के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात की जाए 0.7% के आसपास हो चुका है, जो पहले कितना था 1.15%। इसका मतलब गैस ये वसूली अच्छा कर रहे हैं। और यस, इसने गैस जो नंबर्स पेश किए उसमें गैस जो इंटरेस्ट इनकम है एक मोटी कमाई करते हुए दिखाई ज़रूर है। अच्छे से पता है, जब मैंने इसको कवर किया था उस समय 600-700 का स्टॉक था, 800-900 पे भी मैंने कवर किया तो गैस 1200-1300 के आसपास भी गया भी था। लेकिन बीच में गैस कार्लिल ग्रुप की बात कीजिए, हर एक लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा माल सेल किया और आपको अच्छे से पता है कंप्लीटली वो अब एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट से एग्जिट हो चुके हैं। तो अच्छी बात है, बिकॉज मार्केट में गैस कभी भाव भाग रहा था, ये इधर पे अंडर प्रेशर में आ जा रहा था। तो जहाँ गैस आज के कारोबार की बात की जाए वही हमें 1.5% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिली है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो जहाँ गैस आईपीओ की बात की जाए 2020 में ही आया था और आपको अच्छे से पता है कि हम लोगों ने अप्लाई भी किया था, मिला भी था, लॉस में भी थे, हमने परचेज भी किया था, अच्छे खासे पैसे बनते हुए भी देखने को मिले। इतना फॉल होने के बावजूद भी हम लोग प्रॉफिट में ही हैं। तो गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत यही होती है, बिकॉज अगर आप देखें तो इसने 5-6 बार 1200-1300 का लेवल जाने की कोशिश की, हर एक बार फेल हुआ। रीज़न क्या है, कार्लिल ग्रुप को मैंने आपको नाम बताया, बट यस इसी बीच में कैसे अगर आप देखें तो ये अपना हिस्टोरिक लेवल का जो पी है उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो डाउनसाइड की बात की जाए मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस आने वाले कल में कैसे अगर बैंक एनबीएफसी में पैसा आता है, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर से आपको उत्तेजित हो जाना है। ऑफकोर्स अभी के टाइम में भी एनबीएफसी और बैंक में वो मात्रा में पैसे नहीं आ रहे हैं जितना पैसे निकले हैं। तो ऑफकोर्स अगर सेक्टर में पैसे आएंगे और जो नंबर्स इस कंपनी ने पेश किए हैं तो इसका इम्पैक्ट अगर लॉन्ग टर्म में चाहे वो 1 क्वार्टर हो, 2 क्वार्टर हो, 3 क्वार्टर हो, 4 क्वार्टर हो, आपको 101% देखने को जरूर मिल सकता है। मार्केट कैप की तब समझ सकते हैं 78,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो बीच में तो कैसे लुढ़क के 750 के आसपास भी आया था। तो ऑफकोर्स अगर गलती से भी उस लेवल पे आते हैं तो आपको पता है कि इधर पे करना क्या है, बिकॉज स्टॉक का पी अगर आप देखिए जो पहले 100 के ऊपर जा चुका था, अभी के टाइम में 64 हो चुका है। तो ऑफकोर्स रिजनेबल तो नहीं है, महंगा है, बट येस आने वाले कल में गैस जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, जो कि सीज़न नहीं है गैस इनके लाइक, आपको अच्छा पता है कि इस सीज़न में उतने बड़े बड़े हमें दिवाली दशहरा देखने को नहीं मिला, उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने नेट प्रॉफिट अच्छे दर्ज किया। आरओई की बात की जाए 17% के आसपास जरूर है। इसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। एफआईएस की बात की जाए, प्रोमोटर्स की बात की जाए, अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें इस क्वार्टर में गैस एफआईएस ने माल बेचा है, बिकॉज आपको पता है कि इक्विटी मार्केट से एफआईएस ने 2 लाख करोड़ से ऊपर बिकवाली जरूर करी है। बट डीएस की बात की जाए हर एक क्वार्टर में गैस इधर पे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और एक समय 22% के आसपास स्टेक था पब्लिक का, अभी के टाइम में गैस 8% जरूर है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें, मॉनिटर करें तो जो गैस एक समय पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम थी, एफआईएस और डीएस की होल्डिंग बहुत ही कम थी। अभी के टाइम गैस इनकी होल्डिंग 2 गुना 3 गुना हो चुकी है और पब्लिक की होल्डिंग आधा से भी कम हो चुकी है। तब ध्यान समझिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो इधर पर शेयर परचेज करें, बिकॉज बिजनेस की बात की जाए लॉन्ग टर्म का एवरग्रीन बिजनेस है। मुझे ऐसा कोई बड़ा ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने क्या बताया कि यूपीआई से गैस घबराना आपको नहीं है, बिकॉज ये आपको लोन नहीं देती है। और आपको अच्छे से पता है कि बैंकिंग सिस्टम को गैस बिटकॉइन ने भी चैलेंज किया था। आज गैस उनके लाइक प्राइस की बात की जाए आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं बता सकते बिटकॉइन में क्या होगा, बट येस कोई भी गैस लाइक अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकता। और क्रेडिट कार्ड की बात की जाए इनका बूम मुझे लगता है इसके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज इंडिया की बात की जाए जैसे जैसे इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगे, मतलब इंडिविजुअल्स की, तो ऑफकोर्स गैस वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स भी यूज़ करेंगे। तो आने वाले कल में गैस आईसीसी की बात की जाए, एचडीएफसी की बात की जाए, एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, इनके लॉन्ग टर्म में पेनिट्रेशन मुझे काफ़ी हाई दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। टिप में अगर आप देखें जो एनालिस्ट का फोरकास्ट मौजूद है 22 एनालिस्ट को कवर कर, और 95 एनालिस्ट का मानना है कि आप जितने भी अच्छे खासे बैंक एनबीएफसी हैं उसको आप बाई कर सकते हैं। बिकॉज मैंने बहुत से एनालिस्ट का रिव्यू भी देखा है जो भी के टाइम में बैंक एनबीएफसी में अच्छा खासा बुलिश ज़रूर है। सेट की बात की जाए तो देखिए 24% के आसपास बताया जा रहा है, बट मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। मुझे लगता नहीं कि इतना गिर सकता है, होने का गैस कुछ भी हो सकता है, बट यस ध्यान रखिएगा डाउन साइड का 24% के आसपास है। अपसाइड की बात की जाए तो 60% से ऊपर है। तो नंबर्स कैसे अगर आपको पॉजिटिव लगे, आपको सही लगे तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। फोरकास्ट पे मत जाइएगा, फोरकास्ट कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव ज़रूर होगा, बिकॉज यस बट अर्निंग्स की बात की जाए अगर वो सही होती है और लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अगर अच्छा खासा करती है तो ध्यान रखिएगा वो बिजनेस आपको अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर दे सकते हैं। बट एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज स्कीम तो जो है गैस पिछले कुछ समय से नहीं चला है, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, बट यस लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी खराब नहीं है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस एसबीआई का एक ब्रांड भी है, तो इनके पास कस्टमर की कमी नहीं है। अगर आप सही से सोचें तो ये मार्केट ग्रैब भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा प्राइवेट प्लेयर्स इस थोड़े से अहेड है। बट यस अभी के टाइम जो एसबीआई का बैंक की बात की जाए, कार्ड्स की बात की जाए वो अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। तभी के टाइम अगर आप देखें 830 के आसपास प्राइस है, और वॉल्यूम्स की बात की जाए बहुत ही गैस ड्राई देखने को ज़रूर मिले हैं। देखिए दोस्तों 1 मंथ चार्ट की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस जो इनकी प्राइस टू अर्निंग है ये पहले से भी बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गैस फेयर वैल्यू पे
अभी के टाइम जो इनके नंबर्स आए हैं वो ट्रेड कर रही है, तब कोर्स गिरावट होती है। तो मैंने क्या बताया 750 के आसपास अब माइंड में लेके चले, बट आपके पास कोई भी लेवल पे है 800, 900, 1000, 1100, इवन दो आप चाहें तो इसको आराम से SIP भी कर सकते हैं अगर आपको कंपनी फिर। तो अदरवाइज़ आप चाहें तो आपकी जो पसंद कंपनी है उस पर भी SIP करें, बट आपके पास है होल्ड करें, लॉन्ग टर्म होल्ड करें। इसके पहले गाइस कोई IT में पैसा लगा नहीं रहा था 2020 के पहले, उसके बाद IT पैसा बनाया ना। तो 2022-23 में गाइस मुझे लगता है कि बैंक NBFC जो अभी के टाइम नहीं भागे हैं उसमें तेज़ी आ सकती है। तो आपके पास है होल्ड करिए, कंपनी ख़राब नहीं है, और लॉस में बेचने की सलाह इतने अच्छे नंबर्स के बाद मैं आपको नहीं दूंगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।